जय हिंद दोस्तों, मैथ जीरो टू एडवांस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित बहुपद प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ेंगे। ये बहुपद आपको हल कराया जाएगा। यहाँ से प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला आपको हल कराया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ फटाफट बढ़ लेते हैं। हम क्वेश्चन में हर एक पॉइंट को बात करते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हम पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसको बताएंगे कैसे होगा, तब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नावली को हल करेंगे। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद। अब सबसे पहले ये चीज हमें, एक चर में बहुपद, ये चीज हमें आना चाहिए। एक चर में बहुपद क्या होते हैं। फिर इसके आगे कह रहे हैं एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। हमें क्या करना है, कारण के साथ उत्तर देना है कि एक चर में कौन कौन से बहुपद हैं, कौन कौन से एक चर में बहुपद नहीं है। सबसे पहले हमें एक चर समझ में आना चाहिए। एक चर क्या होता है, एक चर में क्या होता है, एक चर किसे कहते हैं, ये चीज हमें जानना चाहिए। एक चर का मतलब होता है, ये देखिए एक चर का मतलब होता है जैसे यक्स है तो यक्स के अलावा कोई और ना है। मतलब यक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे मतलब होना चाहिए, केवल यक्स चुनना है। अगर यक्स है तो यक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब यक्स संख्या होना चाहिए। तो क्या होगा, एक चर में बहुपद होगा और इसके साथ साथ इसकी जो घात होना चाहिए एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका घात एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, तब एक चर में बहुपद होगा। क्या होगा, एक चर में बहुपद एक चर में बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, पहली नंबर उसका क्या होना चाहिए, घात जो होना चाहिए प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। और इसके बाद जो हमारा चर संख्या है क्या होना चाहिए, या तो पूरा यक्स होना चाहिए, तो पूरा वाई होना चाहिए, पूरा जेड होना चाहिए। एक चीज और हम समझ लेते हैं, चर केवल कितने होते हैं, 3 होते हैं। चर केवल 3 होते हैं। एक होता है एक्स, एक वाई और एक जेड होता है। केवल चर 3 माने जाते हैं। बीजगणित बहुपद में जब हम पढ़ते हैं चर केवल 3 माने जाते हैं। इसके बाद जो ए बी सी माने जाते हैं ये एक संख्या माना जाता है, ये एक संख्या माना जाता है। और इसके बाद चर केवल 3 माने जाते हैं। तो उसमें से चर मन से केवल एक ही होना चाहिए। तो यक्स है तो यक्स ही होना चाहिए, अगर वाई है तो वाई होना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, एक चर में बहुपद होगा, नहीं तो एक चर में बहुपद नहीं होगा। तो ये चीज हम आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक चर में बहुपद किसे कहते हैं, या तो होना चाहिए यक्स होना चाहिए, या तो वाई होना चाहिए, या तो जेड होना चाहिए उसके साथ में। जैसे यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये देखो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ यक्स है। अब चर इसका देखना चाहिए, घात उससे हमें नहीं मतलब, घात कितना है इससे लेना देना नहीं है। उस क्या होना चाहिए, ये चर में होना चाहिए। और इसके बाद सेकंड वाला क्या होना चाहिए, उसका जो घात होना चाहिए प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। यहाँ पर घात इसका क्या है, प्राकृतिक संख्या, 2 एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद होगा। तो चलिए हम इसी प्रकार क्या करते हैं, फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए इसको मिटाएंगे और फटाफट हम क्या कर लें, क्वेश्चन के बाद कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पहला है, पहला का हम क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे। और यहाँ क्वेश्चन के पहला क्या है, 4x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 7, ये हमारा एक चर बहुपद है या नहीं है, यही चीज हमारा बताना है। अब ये चर बहुपद हमें आता है और कारण के साथ बताना है। किसके साथ बताना है, कारण के साथ बताना है। तो हम कारण के साथ जबरदस्त बताते हैं। यहाँ पर देखिए अब क्या होनी चाहिए, यहाँ एक चर है, यहाँ भी चर है, यहाँ क्या है, यक्स है, मतलब एक ही चर है। या तो यक्स होना चाहिए, तो वाई होना चाहिए, या तो जेड होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा क्या है, यक्स है, तो हमारे एक चर में बहुपद है। यहाँ पे लिखेंगे एक चर में बहुपद है, एक चर में क्या है, बहुपद है। अब क्यों है, ये कारण बताना है। क्यों है, देखिए क्योंकि इसकी जो घात है, इसकी घात क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, यही हमारा कारण हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्योंकि
क्योंकि इसका घात क्या, घात प्राकृत संख्या है। इसलिए किस लिए है, क्योंकि इसका घात क्या है, प्राकृत संख्या। अभी आपको मैंने बताया एक चर में बहुपद होने के लिए सबसे पहले उसका चर एक ही होना चाहिए, और इसके बाद क्या होना चाहिए, उसका जो क्या होता है, घात होता है, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। दो चीजें होते हैं। तो यहाँ पर एक चर में बहुपद ये है, और इसके बाद क्या, क्यों है, क्योंकि इसका ये क्या है, घात जो है एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए एक चर में बहुपद ये है। तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर सेकंड का बात कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये वाला। तो सेकंड क्या है, यहाँ पर सेकंड का हल लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर प्लस में कैडी में 2। अब देखिए इसमें बताइए एक चर में बहुपद है या नहीं है। अब यहाँ आ गई कैडी, तो यहाँ हमें कैडी से लेना देना नहीं है। सबसे पहले देखिए कैडी के पास चर है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कैडी के पास क्या है, चर ही नहीं है, तो कैडी से मतलब नहीं है। बस यहाँ आगे देखिए, आगे क्या है, वाई है, वाई केवल वाई है, और कोई संख्या इसमें दिख रहा है, और कोई चर संख्या दिख रहा नहीं दिख रहा, केवल वाई है। तो वाई का घात अब देखेंगे, वाई का घात क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। जब प्राकृतिक संख्या है तो हमारा क्या होगा, एक चर में बहुपद होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद है। अब कारण बताना है, क्योंकि इसका घात प्राकृतिक संख्या है। इसका घात क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है, यही लिख के छोड़ देते हैं। अब यहाँ हमारा आसानी से क्या हो गया आंसर। इसके बाद यहाँ पर ये तो आपको देख के बता देना चाहिए एक चर में बहुपद है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कैडी में जो संख्या है क्या है, टी जो चर संख्या है वो कैडी में है। जब चर संख्या कैडी में है तो जो चीज कैडी में होता है उसका घात हाफ होता है, आधा होता है। तो इसका मतलब जो टी का घात होना चाहिए, टी का घात होगा। यहाँ पर तीसरे की बात कर रहे हैं, टी का घात क्या होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो टी का घात हम लिख सकते हैं 1/2। अब बताओ ये 1/2 इसका घात है, ये प्राकृतिक संख्या में है, प्राकृतिक संख्या में नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद नहीं होगा। कारण आप बता देना, यहाँ पर हमने आपको सिंपल से बता दिया, ये क्योंकि इसका घात क्या 1/2 है। 1 जिसका घात 2 होगा, 1/2 ये भिन्न में है, इसलिए क्या होगा, ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। तो ये क्या होगा, एक चर में बहुपद ये नहीं होगा। मैंने आपको कारण बताया, क्योंकि इसका घात क्या होगा 1/2। 1/2 एक भिन्न संख्या है। अगर भिन्न संख्या है तो इसमें बताया गया एक चर होने के लिए प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। यहाँ प्राकृतिक संख्या है ही नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये आपका एक चर में बहुपद नहीं होगा। और यहाँ पर बात आती है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथे की, ये क्वेश्चन नंबर चौथे को। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, देखिए यहाँ पर y है और यहाँ पर क्या है, y है। मान लो एक चर तो इसका समान है, क्या है, चर संख्या क्या है, समान है, मतलब ये का ही चर है। अब इसके बाद इसकी घात की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर घात इसका प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि y में क्या है, कैडी में क्या है, y है। तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि y कैडी में है, तो कैडी में जो संख्या रहता है उसका घात 1/2 होता है। जब उसका घात 1/2 होता है तो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, वो क्या होता है, एक भिन्न होता है। इसलिए क्या होगा, ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे लिखे एक चर में बहुपद नहीं होगा। मैंने कारण बताया, एक चर में बहुपद नहीं है। मैंने आपको कारण बताया क्यों नहीं है, क्योंकि इसका घात भिन्न है, इसलिए क्या है, एक चर में बहुपद ये नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां है। अब देखिए पांचवा तो इसे देख के बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x है, वहाँ y है, यहाँ t है। अब यहाँ 3 चर आ गए हैं। कितने चर, 3 चर। कितने चर आए हैं,
x की पावर दिया है 10 प्लस में y की पावर 3 प्लस में t की पावर 50 दे दिया है। अब बताओ यहाँ पर ये चर अलग है, ये चर अलग है, ये भी अलग है। अब बताओ इसमें जब चर ही अलग है तो ये आपका एक चर हो सकता है? नहीं हो सकता है। घात से नहीं मतलब, यहाँ पर देख लीजिए पहले यहाँ, बल्कि ये क्या हो सकता है? 3 चर वाला हो सकता है। ये क्या हो सकता है? 3 चर वाला हो सकता है, लेकिन ये एक चर वाला नहीं होगा। तो ये क्या है? एक चर में बहुपद नहीं। यहाँ पे लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि ये 3 चर में बहुपद है। 3 चर में बहुपद है, ये आपका हो जाएगा कारण। तो इसका कारण, ये दोनों कारण बताए, यहाँ पर 3 शून्य का हमने हल करा दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। प्रश्नावली 2.1 का कहीं भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये आपको पहला हल कराया गया है। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 वाला हल कराऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सबके क्वेश्चन अच्छे समझ में आया हो। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब ये इसकी, अगर आपको समझ में आए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो दोस्तों आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।